अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सेंट्रल स्टेशन पनकीधाम स्टेशन का पूर्ण विकास कानपुर 6 अगस्त कानपुर सेंट्रल स्टेशन सुंदरीकरण वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से उद्घाटन होगा है। वहीं रेलवे अधिकारियों प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐतिहासिक पहल के तहत रविवार 6 अगस्त को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के कोने कोने में 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास आधारशिला रखेंगे। इसी कड़ी में कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी व सांसद देवेंद्र सिंह भोले और रेलवे के अधिकारियों ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के 55 स्टेशन और प्रयागराज मंडल के 15 स्टेशन का होगा कायाकल्प। कानपुर सेंट्रल का 767 करोड़, पनकीधाम का 27.20 करोड़, गोविंदपुरी 15.51 करोड़ और अनवरगंज 15.51 कुल 825.22 करोड़ से होगा कायाकल्प। एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया जाएगा। सेंट्रल स्टेशन के वेटिंग हॉल में तैयारी पूरी। 5000 लोगों के बैठने की है व्यवस्था। सांसद, विधायक और रेलवे के अधिकारी रहेंगे मौजूद। पत्रकार वार्ता का उद्देश्य है कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में 5 से 8 रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण के भूमि पूजन करने जा रहे हैं। उसमें कानपुर के 2 रेलवे स्टेशन है, कानपुर सेंट्रल है और पनकी है, जो 794 करोड़ से जिनका विकास होगा। पहली बार इतनी बड़ी धनराशि कानपुर के रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण पर दिया जा रहा है। इसके पहले तो कभी इतनी बड़ी धनराशि नहीं, और दी गई तो टुकड़ों टुकड़ों में दी गई। आज समग्र एक साथ दी जा रही है और भविष्य की दृष्टि से दी जा रही है कि 50 साल तक जो हमारी आवश्यकताएं आने वाली हैं उनको ध्यान में रख के दिया जा रहा है। अब इस रेलवे स्टेशन केवल यात्रियों के लिए नहीं होगा, इस प्रकार के वर्ल्ड क्लास इसको बनाएंगे कि यहाँ पर पर्यटक भी आएँ, पत्रकार वार्ताएं भी हों। आज हम लोग बैठे यात्री हाल में बैठे, अगले साल हम जब लोग बैठेंगे तो आपके लिए बढ़िया पत्रकारों का हाल मिलेगा, एसी होगा, उसमें पत्रकार वार्ता करेंगे। कब से शुरू होगा? ये अभी शुरू हो जाएगा जल्दी, और 3 साल लगेंगे टोटल निर्माण में। शुरुआत तो रही। और क्या क्या विशेषताएं होंगी ये तो प्रेस नोट ये बना के आप लोगों को भेज देंगे। क्यों आप भेज रहे हैं ना? हाँ, शहर को किस तरीके से आकर्षण का केंद्र बनाया? जिस तरीके से सरकार की योजना है कि हम दुनिया में इकोनॉमी के मामले में 5वें स्थान पर हैं, हम 3रे स्थान पर ले जा रहे हैं आने वाले समय में। उसी तरीके से टेक्नोलॉजी में भी लगातार हमारी वृद्धि हो रही है और हम जापान को भी इकोनॉमी में पीछे छोड़ दिया, और टेक्नोलॉजी के द्वारा हम पूरे कानपुर को, आज कानपुर 2 भागों में रेल हमारी विभाजित करती है। इस तरीके से जो हम ये काम कर रहे हैं उसमें ये नहीं लगेगा कानपुर साउथ है या कानपुर नॉर्थ है। दोनों कानपुर कानपुर है, जिसकी आधारशिला 1900 में रखी गई थी 3 में। वो कानपुर हमको एक समूचा कानपुर दिखाई पड़ेगा जो देश में एक परिवर्तन का केंद्र होता है। और रेलवे के माध्यम से हम जन सुविधाएँ, जैसे अभी तक हमारा कोई ऐसा स्टेशन नहीं होगा कानपुर की सीमा से लेकर के, फतेहपुर की सीमा से लेकर के और कानपुर औरैया की सीमा तक, जहां दिव्यांगों के लिए हमने सुविधा और रैंप न बनाए हो। कोई स्टेशन नहीं होगा जहां पानी की सुविधा नहीं होगी। कोई स्टेशन नहीं होगा जहां हमने लोगों को आपके आरओबी और एसओबी के द्वारा उनको आच्छादित ना कर रहे हो। लगातार हमारा करबिगुआ, तो मेरा ख्याल, क्यों भाई जमील जी, करबिगुआ तो रेडी हो गया ना? करबिगुआ, हाँ, करबिगुआ हमारा रेडी हो गया है। सरसौल बन रहा है, पनकी विकसित होने जा ही रहा है। आगे चल कर के आपका रूरा से झिंझा, कंचौसी, परजनी, सभी जगह हम लोग इसको कर रहे हैं कि लोगों को यात्री सुविधाएं बढ़ें। और रेल के मामले में भी, जैसा कि आपके तमाम हमारे साथियों ने पूछा कि क्या किया, तो 2014 से लेकर 2000 अभी तक 2023 तक इतनी गाड़ियाँ श्रद्धेय सद्देव पचौरी जी ने, श्रद्धेय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने और हम सब ने मिलकर चलाई हैं कि मैं समझता हूँ कि पूरे देश का आवागमन कानपुर से जुड़ा है।
और बेहतर बने, उसी की योजना के तहत कल माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन होगा। आप सबको 9:30 बजे पनकी धाम स्टेशन पर और उसके बाद कानपुर नगर स्टेशन पर आपको आमंत्रित करते, आइए और उत्साहवर्धन के लिए बहुत सारे लोग होंगे और जनता से सवाल पूछिए। आपको ध्यान हो कि 2 अक्टूबर 2014 में जब 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि सफाई होनी चाहिए, तब 2 अक्टूबर को मैं सबसे पहले कानपुर में मैं आया था, मुझे आप भी लोग रहे थे। आज परिवर्तन है। आज अगर सफाई सबसे ज़्यादा कहीं दिखाई पड़ती है तो रेलवे प्लेटफार्म पर सफाई दिखाई पड़ती है, जो कहीं की गंदी होती है। धीरे धीरे 2014 से लेकर और 2023 तक हम उस दिशा में पहुँच गए हैं कि आप स्वयं महसूस कर रहे हो, भारी अंतर है। सबसे पहले बताया है कि विश्व स्तरीय और एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं विकसित करने पे हम लोग बल दे रहे हैं। जैसा बताया कि डिपार्चर और अराइवल दोनों टोटली सेपरेट कर दिया जाएगा, जैसे एयरपोर्ट्स पे होता है। दोनों के लिए अलग अलग लॉबीज़ बनेंगी और जैसा हमने बताया पहले कि करीब 45 लिफ्ट और 39 एस्केलेटर्स, इन सारी सुविधाओं को व्यवस्थित करने के लिए बनाए जाएंगे। ट्रैक के ऊपर करीब 2100 लोगों को समायोजित करने के लिए एक कॉन्कोर्स ऊपर पोडियम प्लाजा बनाया जाएगा। उसमें कॉन्कोर्स एरिया जो उसका होगा कि सारे यात्री ऊपर बैठेंगे, उसमें सारी सुविधाएं जो आपकी होंगी, शॉप्स वगैरह हैं और सारी चीज़ें वहाँ पर रहेंगी। आप खरीद भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, बैठने की उचित व्यवस्था होगी, डिस्प्ले होगी। वहाँ से आप इंतजार करिए और ट्रेन के बाहर प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। और कॉन्कोर्स होगा और टिकट की व्यवस्थाएँ होंगी। यात्री को आने जाने के लिए लॉबी है, ऊपर कॉमर्शियल यूज और ऑफिस के लिए कोई अगर यूज़ करना चाहे तो प्लेटफॉर्म की सर्विस की उसमें मरम्मत होगी, नए लगेंगे, सारी बिजली व्यवस्था को करने के लिए इसको अलग प्लांट्स वगैरह की व्यवस्था उसमें की जाएगी। सारी कुछ करने के लिए सारी बाहर एक 3D मॉडल लगा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो उसमें एक तरह से आप उस वक्त है आपको सामने दिखेगा, सारी सुविधाएं उसके अंदर है। और वो स्टेशन एक से हम लोग एयरपोर्ट जाते हैं तो उस तरह की एक फीलिंग है। एयरपोर्ट में आपको शॉपिंग की सुविधा होती है, तो यहाँ पे एक पूरा कॉमर्शियल सेंटर डेवलप है। तो आपका मेन बिल्डिंग बन रहा है सिटी साइड की ओर, उसमें एक तो स्टेशन बिल्डिंग है, उसके दोनों साइड में कॉमर्शियल टावर्स, स्टेशन बिल्डिंग के ऊपर भी कॉमर्शियल स्पेस होगा। वो सारी चीज़ें कॉमर्शियल होगी। आपके रेलवे पैसेंजर भी चाहेंगे तो वहाँ जा सकते हैं और बाहर के लोग भी जैसे मॉल में जाते हैं वहाँ जा सकते हैं, अपनी चीज़ें खरीद सकते हैं। वहाँ पर कुछ नहीं खरीदे तो आप जाकर आप घूम सकते हैं। तो एक अलग टाइप का अनुभव होगा। रेलवे स्टेशन को लेकर के हम लोग का जो अनुभव रहा है वो अनुभव एकदम चेंज हो जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्या होगा कि ये मतलब ग्रीन स्टेशन होगा, यहाँ पे STP लगे होंगे, मतलब कोई चीज़ गंदगी होगी तो बड़ी विस्तारित हो जाएगी, इस टाइप की चीज़ें होंगी। फिर जैसा कि हमारे कहा कि दोनों साइड के स्टेशन साइड को हम जो बंटवारा रेलवे के माध्यम से हो गया होगा, उस बंटवारे को खत्म कर देंगे तो दोनों साइड एकीकृत हो जाएंगे। मेट्रो बन रही है, मेट्रो के साथ हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो जैसे ट्रांसपोर्ट जाएगी, मेट्रो से ट्रेन पकड़ेगी, जहाँ उसको जाना होगा जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है।